एक मुद्दा देश में चल रहा है कि महमूद मदनी जैसे जो मुसलमानों के इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने जिहाद की अपील किया है मुसलमानों से, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? ये जो जमायत उलेमा हिंद का जो अध्यक्ष हैं मदनी जी, ये आज से 5 साल पहले भी घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग 10 करोड़ मुसलमानों की फौज तैयार करेंगे, और लगातार हिंदुओं के विरोध में, देश के विरोध में बात करते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं। और मुझे तो आश्चर्य इस बात की है कि योगी जी के, मोदी जी के शासनकाल में इतनी इनकी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई कि इतना खुल के बात करने लगे हैं कि हम जिहाद करेंगे। जिहाद का मतलब लोगों को समझा रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसे लोगों को, जैसे बरेली का जो वो मौलवी था तौकीर रजा, उसको जेल में डाल दिया गया, उसी प्रकार से इसका भी स्थान जेल में ही है। मुझे तो ऐसा क्रोध आता है कि इसकी दाढ़ी पकड़ के नोच दूं और इसको दोबारा से हिंदू धर्म में ले आऊं, क्योंकि मीठा तो बहुत बोलता है लेकिन अंदर से इसके जहर भरा हुआ है। और उसके बाद तो बहुत से सांसद, कांग्रेस पार्टी के, विपक्षी पार्टी के बहुत से लोग जिहाद के नाम पर धमका रहे हैं, संसद में कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों की तो सदस्यता भी छीननी चाहिए। मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा, केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि आप बात हिंदुओं की करते हैं और काम जो है वो मुसलमानों का आपने किया है, और काम होने की वजह से ही वो मुसलमान आज, उनकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि वो हिंदुओं को डराने के लिए जिहाद की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मदनी जैसे इंसान को तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। अच्छा, मदनी जी ये कहते हैं कि यहाँ पे मुसलमान असुरक्षित है हिंदुस्तान में, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? अगर ये असुरक्षित समझते हैं तो चले जाएं ना, फिलिस्तीन चले जाएं, वहां सुरक्षित हो जाएंगे। चाइना चले जाएं, अमेरिका चले जाएं। इनको पता नहीं था कि भाई इन्होंने पाकिस्तान ले लिया है, बांग्लादेश ले लिया है, फिर यहां रहने की आवश्यकता क्या थी? इनके तो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है ना पहले से ही कि जहां दूसरे धर्म के लोगों का राज हो, वो जगह आपको नहीं रहना चाहिए। तो इनको चले जाना चाहिए। हमारे शंकराचार्य तो स्पष्ट कहते हैं कि अगर ये अपने उसके कुरान शरीफ के हिसाब से चलते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जहां पर मुस्लिम नहीं है, मुस्लिमों का शासन नहीं है, तो वहां आपको नहीं रहना चाहिए। तो चले जाएं यहां से अगर असुरक्षित हैं। दुख तो इसी बात का है कि इनको जितना सम्मान मिला, जितनी सुविधाएं मिली और जिनका आदर सत्कार इनका किया गया, विपक्षी पार्टियों ने इनको चढ़ा के रखा, सिर चढ़ा कर रखा, उतना इनका साहस बढ़ा है। और ये भी मैं कहूंगा कि वो जो योजना जो प्रधानमंत्री ने लागू की है ना, और हमारे जो जितने हॉस्पिटल में हैं, जब भी कोई बच्चा होगा तो उसको पैसे मिलते हैं। और आयुष्मान योजना क्या है? जिसके परिवार में पति पत्नी 4 बच्चे हों, उस योजना का लाभ मिल रहा है। आज हॉस्पिटल में सारे के सारे मुसलमानों को लाभ मिल रहा है। 4 बच्चे किसके हैं? 4 बच्चे अधिकतर मुसलमानों के हैं। हिंदू तो 1-2 पे रह गया है। तो मेरा तो निवेदन है कि वो योजना ऐसी लागू करनी चाहिए, गरीब को उसका लाभ मिले। और मैंने अभी देखा था कि केंद्र सरकार थोड़े दिन बाद ये योजना ला रही है कि भाई 2 चाइल्ड पॉलिसी पे, कि भाई कम बच्चे करें, फैमिली प्लानिंग पे काम करने वाली है। तो एक तरफ आप फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं बनाते, और बच्चा पैदा होने पर उनको प्रसव योजना के अंतर्गत उनको पैसे दिए जाते हैं। तो ये उल्टी विचारधारा क्यों चल रही है? 4 बच्चे जिसके, उसको आप उसको लाभ दे रहे हैं। तो ये समाप्त करके केवल गरीब व्यक्ति, जो गरीब है, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, अभी योगी जी ने घोषणा किया है कि जितने भी यूपी में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या होंगे उनको पकड़ा जाएगा, उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आज से 15 साल पहले माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था
कि 5 करोड़ बांग्लादेशी यहां पर हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा ने भी ये समर्थन किया था कि हैं, और वो मांग करती रही कांग्रेस से कि इनको बाहर निकाला जाए, बाहर निकाला जाए। कांग्रेस ने तो निकाला नहीं, कभी यदा कदा, कभी हमने बहुत से आंदोलन किए, कई बार बांग्लादेश को पकड़ के थाने में दिया। तो हम देखते थे कि जो पुलिस और सिपाही जो छोड़ने जाते थे बांग्लादेश बॉर्डर पर, तो वो पुलिस वाले जाते थे जिनका घर उसी तरफ था, बॉर्डर की तरफ था। तो छुट्टी पर 2-4 दिन की छुट्टी ले लेते थे, तो वो यहाँ बाद में आते थे वापसी पुलिस वाले, और वो बांग्लादेशी पहले आते थे, क्योंकि बांग्लादेश तो उनको स्वीकार नहीं करता। तो जो योगी जी ने अगर ये ठान लिया है कि बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को, जो भी विदेशी हैं अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको निकालना है, तो निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है। और ये भाई उत्तर प्रदेश में क्यों, पूरे देश में क्यों नहीं? अभी पिछले दिनों भी दिल्ली में भी भाजपा सरकार है, उन्होंने भी बांग्लादेशी पकड़े थे, लेकिन वो चुनाव का समय था बिहार का, बड़े जोर शोर से मुद्दा उठा था। और मैं देख रहा हूं कि अब तो मुद्दा केवल या तो सर का चल रहा है, एसआईआर का, या फिर पॉल्यूशन का चल रहा है। वो बांग्लादेशी वाला मुद्दा खत्म हो गया है, तो मुद्दा लेकर आते हैं मौका देख के। लेकिन मैं तो, जो हमारे योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी योगी हैं और हमारे धर्म गुरु हैं, मैं उनका दिल से सम्मान करता हूं, और उनकी जो भी योजना उन्होंने लागू की है, जो कहते हैं वो करते हैं, और करना भी चाहिए। किसी शास्त्री है, उन्होंने एक यात्रा किया था हिंदू राष्ट्र बनाने का, और उस यात्रा के बाद ही, अभी उस यात्रा को महीना भर भी नहीं हुआ, मदनी जी ने खुलेआम जिहाद की बात किया, जिहाद के लिए। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो यात्रा निकली है, यात्रा हिंदुओं की निकलती हैं, हिंदू साथ लग जाता है, प्रयास भी करता है, लेकिन चुप बैठ जाता है उसके बाद। और मैं इस यात्रा के बारे में तो ये कहूंगा, उन्होंने गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बात कही, गौ हत्या बंद कराने की बात कही, और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की। बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना भी हिंदू शोर मचाएगा, मुसलमान उतना ही मजबूत होगा। और उसी का ये जवाब है मुसलमानों की तरफ से कि उनकी इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है कि वो ऐसे बोल, जिहाद जैसे बोल खुलेआम बोलने लगे हैं। भाई जितने भी हैं ये, जिन्होंने यात्रा निकाली, या जितने साधु संत, एमएलए, एमपी और बहुत से मंत्री लोग, उनकी यात्रा का उन्होंने सहयोग किया, यात्रा में सहभागिता निभाई बागेश्वर धाम जी की। और जितने भी देश के प्रतिष्ठित सम्मानित साधु संत थे, वो उस यात्रा में शामिल हुए, चाहे पहले हुए, बीच में हुए, बाद में हुए। और जितने भी साधु संत हैं, वो उनकी कृपा से ये केंद्र सरकार में बैठे हुए हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, या सत्ता में भाजपा आई है। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि भाई यात्रा का विरोध कहां किया जाता है? जहां आपकी बात ना मानी जाती हो। तो इसमें यात्रा निकालने की कुछ ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। चलो यात्रा आपने निकाल ली, आपने जागरूक कर दिया लोगों को। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, कौन सा हिंदू ऐसा है जो हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहता? सभी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। तो आपको रोक कौन रहा है? आप सत्ता पक्ष के हैं, आपके गुरु रामभद्राचार्य जी माननीय प्रधानमंत्री जी के काफी करीब हैं, और बागेश्वर धाम के एक प्रकार से प्रधानमंत्री से गुरु भाई हुए। और जितने साधु संत थे, सभी के बहुत अच्छे संबंध माननीय प्रधानमंत्री जी से हैं। तो प्रधानमंत्री जी के पास सब लोग जाएं। प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिमों के जो नेता थे, जो मौलवी थे, उनको तो बुलाया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के साधु संत हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, उनको क्यों नहीं बुला रहे साहब? उनको बुलाएं, या साधु संत खुद उनसे समय लें, उनके सामने बात रखें, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ हत्या बंद की जाए, और भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो निश्चित रूप से मोदी जी उनकी बात मानेंगे, और ऐसा ही उनको करना चाहिए।
उसका भी तर्क साधु संतों की तरफ से भी कोई जबरदस्त विरोध आया नहीं है। इसकी वजह क्या मानते हैं आप कि मदनी जितना विरोध हिंदू समाज करेगा, मुसलमानों की इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है कि उतना ही वो उभर के आएंगे, ठीक है ना, उतना ही वो विरोध में बोलेंगे। अभी तो केवल हमारे भाजपा के कुछ प्रवक्ता ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। एक बात बहुत अच्छी माननीय प्रधानमंत्री ने पहली बार बोली है कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी दुष्टों का वध करना बताया है, लेकिन हिंदू समाज नहीं इस चीज को समझ रहा है। भाई उनके यहाँ तो जिहाद होता है। जिहाद क्या है? जिहाद तो हमें, जो हम लोग उनकी नजर में काफिर हैं, उनको मारना ही तो है ना, जी मिलजुल कर। हाँ तो मेरा ये कहना है कि हमारे धर्म में भी तो ये लिखा हुआ है कि दुष्ट जो है उनका वध कर देना चाहिए, जी उनको मार देना चाहिए। जी तो ये अब तो आर पार की लड़ाई होनी है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि मुलायम सिंह जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा लाइसेंस मुसलमानों को दिए गए। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहता हूं, और जब से हमारे योगी जी सत्ता में आए हैं उनके समय बिल्कुल भी किसी को भी, मैं ये नहीं कहता मुसलमानों को मिल रहा है, हिंदू को नहीं मिल रहे, किसी को भी आर्म्स के लाइसेंस नहीं मिल रहे। भाई जब वो मुलायम सिंह मुसलमानों को आर्म्स के लाइसेंस दे सकते हैं, कांग्रेस दे सकती है, तो आपने हिंदुओं को क्यों नहीं दिया? हिंदू तो शांति प्रिय है, अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर में कंसोल लाइसेंसी हथियार तो रखेगा, लेकिन कोई भी लाइसेंसी हथियार देने को तैयार नहीं है। कोई भी इसका कोई लाइसेंस हमें मिल नहीं रहा है, और हिंदू बहुत परेशान दुखी है कि करे तो करे क्या, क्योंकि भाजपा सरकार में, जैसे पहले कहा था ना हम लोगों ने, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बात तो ये होनी चाहिए थी, जो हिंदू हित का कार्य करेगा वही देश पे राज करेगा। तो बात तो खूब हुई है साहब, लेकिन काम हमारा कुछ नहीं हुआ। हमें ना तो जो 3 तलाक समाप्त किया है, हिंदू को क्या मिला उससे, या ये जो 6 लोगों की जो योजना लागू की है कि 4 बच्चे हो, आयुष्मान भारत है आयुष्मान भारत, इससे हिंदुओं को क्या मिला? उनको ईदी दे दी गई, हमारे त्योहारों पे हमारे भाइयों को कुछ मिल नहीं रहा है। जो गरीब भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, उनको तो कुछ मिलना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। हॉस्पिटल सारे सत्ता पक्ष के खुल गए हैं, स्कूल भी खुल गए हैं, फीस बहुत ज्यादा है। हॉस्पिटल का किराया, जो हॉस्पिटल के कमरे का किराया 5 स्टार होटल के कमरे से ज्यादा है। तो कहाँ इलाज कराए? सरकारी हॉस्पिटल में जब से योजना लागू आई है, वहां पर जो मुसलमान हैं, जो उनकी महिलाएं हैं, वो हिंदू महिलाओं को धक्का देकर बाहर निकाल देती है लाइन में से। तो गरीब हिंदू जाए तो जाए कहाँ साहब? बहुत बुरी स्थिति है। एक तरफ आप बात करते हैं कि भाई पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, जो आप योजना लाने वाले हैं। दूसरी तरफ उनको, जो जिनके 4 बच्चे हैं, उनको योजना का लाभ दे रहे हैं। तो मेरा तो निवेदन है कि सबको बराबर देखिए। हिंदू भी गरीब है, मैं समझता हिंदू ज्यादा गरीब है, और हमारे हिंदू भाई ज्यादा दुखी है। अच्छा, एक इस समय कुछ सालों से एक बात आ रही है, गजवाए हिंद, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो वो गजवाए हिंद वही तो है इनका, और क्या है? जी गजवाए हिंद यही तो है जो ये बात कर रहे हैं ना, तो उसका यही मतलब है। अब हमारा तो कोई हिंदुस्तान ही है, और हिंदुस्तान का नाम भी इंडिया भी रख दिया। अभी बात आई थी कि इंडिया शब्द खत्म करेंगे, भारत रखेंगे, तो हिंदुस्तान ही होना चाहिए। विदेशों में तो जितने मुस्लिम कंट्री हैं सब हमें हिंदुस्तान ही कहते हैं। तो या जी, आप हिंदू समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब तक सरकार कानून ना बना दे हाँ 2 बच्चों का, जिसके लिए हम पिछले 14 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, टू चाइल्ड पॉलिसी, जनसंख्या नियंत्रण कानून, तब तक आप 5-6 बच्चे जरूर करें, अन्यथा सनातन धर्मियों के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, और हम लोग 1-2 बच्चे पर रह रहे हैं। पहले भी मैंने कहा था कि जो भी जीव दुनिया में आता है, ईश्वर उसकी पहले व्यवस्था कर देता है।
तो ये ऐसा नहीं है कि भाई आप जो बच्चे ज्यादा होंगे तो आप दुखी रहेंगे, बिल्कुल दुखी नहीं रहेंगे, आप सुखी रहेंगे और आपके अंदर संपन्नता आएगी और देश मजबूत होगा। और आने वाली स्थिति जो होने वाली है कि मिलिट्री के लिए, पुलिस में जब तक हमारे हिंदू भाई हैं तब तक सुरक्षित है भाई, और समझ लो कौन बच्चे जा रहे हैं, हिंदुओं के गांव के बच्चे जा रहे हैं पुलिस में, फोर्स में, जिनके 4-4, 3-3, 5-5 बच्चे हैं वो भेजते हैं। और आज स्थिति ये हो चुकी है गांव में भी 1-2 बच्चे करने लगे हैं, तो फौज में कौन जाएगा, पुलिस में कौन जाएगा, कौन हमारी सुरक्षा करेगा। आज तो हम बॉर्डर चिंता बेचिंता बैठे हुए हैं कि भाई हमारी फौज वहां बैठी हुई है, देश के अंदर पुलिस हमारी है। तो हम तब तक ही सुरक्षित हैं जब तक हिंदू समाज बहुमत में है या हमारे हिंदू भाई पुलिस में और फोर्स में है। जितने ये लोग आ गए ना, ये लोग चूकने वाले नहीं है, ये पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, इन्होंने तो हमें काफिर ही समझना है। जो काफिरों के जो इनके यहाँ जो बताया गया है वही व्यवहार इन्होंने हमारे साथ करना है। तो बच्चे जरूर पैदा करें, अपने आप को मजबूत करें। और जिस प्रकार से सभी भगवान जी देवी देवताओं के हाथों में हमारे शस्त्र थे, एक से एक हाथ में अगर फूल है तो दूसरे में सूल है। तो जो अच्छा आदमी है उसका स्वागत कीजिए फूल देकर, और जो दुष्ट आदमी है उसके लिए सूल से उसका वध कीजिए। मेरा तो ये कहना है। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार जी।